नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड कहां से खरीदें इस टॉपिक पर। दोस्तों काफी लोगों के कमेंट्स मेरे पास आया, उनका कहना है कि सर हमें अब क्लियर है कि हम अपने थोड़ा सा पैसा हम लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू या लमसम के थ्रू इन्वेस्ट अपना जरूर करना चाहेंगे क्योंकि रिटर्न्स इसमें काफी अच्छे मिलते हैं। लेकिन सर अब हमारा सवाल है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट अपना कहां से शुरू करें। हम लोग बैंक से इन्वेस्टमेंट शुरू करें, आजकल म्यूचुअल फंड एजेंट्स के ऑफिस काफी देखने को मिल रहे हैं, हम लोग वहां जाकर इन्वेस्टमेंट शुरू करें या फिर हम लोग सीधा मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और वहां से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें। तो इसी टॉपिक को आज की वीडियो में क्लियर करेंगे। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। देखिए अगर आप एसआईपी में या लमसम में म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं ऑलरेडी तो भी ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी, और अगर आपको शुरू करना है तो भी ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। चलिए समझते हैं कि हमें कहां इन्वेस्टमेंट अपना शुरू करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग यहां मैं लिख देता हूं 3 पैरामीटर में हम लोग इस वीडियो को आज समझने की कोशिश करेंगे, इस टॉपिक को पूरा क्लियर करेंगे। देखिए दोस्तों, एक तो पहले तो ये आ जाता है कि आप म्यूचुअल फंड कहां से खरीदें। ये आपकी चीज 3 इसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं खरीदने के लिए। आप बैंक से, एजेंट से या फिर ऐप से खरीद सकते हैं। दोस्तों उसके बाद हमारे पास बात आती है कि इसमें प्लान 2 तरह के होते हैं। देखिए, एक आपको डायरेक्ट प्लान देखने को मिलेगा, डायरेक्ट प्लान। देखिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट शुरू करने जा रहे हैं, इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि फ्यूचर में इन चीजों से ही आपके जो रिटर्न आपको मिलेगा, जो पैसा आपको मिलेगा, इन चीजों से बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, इसलिए इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले इन चीजों को क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। देखिए डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान। सबसे पहली चीज तो हमें यही क्लियर करनी है कि हमें हमेशा डायरेक्ट प्लान को खरीदना है, हमें रेगुलर प्लान को बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करें आप ये चीज क्लियर करें, आपको डायरेक्ट प्लान खरीदना है। उसके बाद बात आती है, जब भी आप कोई भी फंड आपने कोई फंड सिलेक्ट किया कि ठीक है मुझे इस फंड में अपनी एसआईपी शुरू करनी है, उस फंड को लेके आप एक्सपेंस रेशियो को जरूर कंपेयर करें। एक्सपेंस रेशियो कहां आपको कम मिल रहा है। देखिए अगर आप किसी एजेंट के थ्रू किसी एजेंट के ऑफिस में जाते हैं, वहां आपको सारे प्लान्स देखने को मिलेंगे। एजेंट आपको कुछ प्लान सजेस्ट भी करते हैं कि आप इस फंड में पैसा अपना इन्वेस्ट कर लीजिए। वहां आपको देखना है कि वो आपको डायरेक्ट प्लान दे रहे हैं या वो आपको रेगुलर प्लान दे रहे हैं। उसके बाद वैसे वो आपको रेगुलर प्लान ही देंगे, वो आपको कहेंगे कि आप बताएंगे ही नहीं वो आपको कि डायरेक्ट प्लान्स होते हैं या रेगुलर प्लान्स भी होते हैं। वो डायरेक्ट आपका पैसा रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करा देंगे। अब देखिए रेगुलर प्लान में पैसा इन्वेस्ट करने से कितना आपको नुकसान होगा। यहां आपको एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान की तुलना में काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, और मैं अपनी वीडियो में कहता भी हूं कि एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा फ्यूचर में उतना ज्यादा बेनिफिट आपको होगा। अब देखिए, अब बात आती है एक्सपेंस रेशियो की। देखिए एक्सपेंस रेशियो, अगर आप किसी ऐप के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो आपको मोस्टली आप मेरी वीडियो में देखते भी हैं 1% से कम देखने को मिलेगा। 1% से कम अगर आप किसी ऐप के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसमें आप ग्रो ऐप भी है, एंजल वन है, आप स्टॉक है, काफी सारी एप्स हैं। यही एक्सपेंस रेशियो अगर आप कंपेयर करेंगे, आप किसी एजेंट के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ये एक्सपेंस रेशियो आपको 1.5 से 2% तक 1.5 से 2% तक देखने को मिल सकता है। एक तो चीज हो गई ये आपको कंपेयर करने की कि आपको प्लान अब कहां से खरीदना है। देखिए एक्सपेंस रेशियो से अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो प्लान आपको किसी ऐप से खरीदने में फायदा है, या फिर आप दोस्तों किसी भी फंड की, जो फंड आपने सिलेक्ट किया है उस फंड की डायरेक्ट वेबसाइट से जाके भी अगर आप प्लान खरीदते हैं, वो उस फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, वहां भी आपको एक्सपेंस रेशियो कम देखने को मिलता है कंपेयर टू किसी बैंक से या फिर किसी एजेंट से। दोस्तों अगला आता है कमीशन। अब बात करते हैं कमीशन की। देखिए जब आप किसी ऐप से, या मतलब आप डायरेक्ट प्लान कह लीजिए, जब आप डायरेक्ट प्लान में पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं तो वहां कमीशन 0 रहेगा, वहां आपको कोई कमीशन नहीं देना। वहीं अगर आप रेगुलर प्लान में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, रेगुलर प्लान में, तो यहां आपको 1 से 2% तक कमीशन देना पड़ सकता है, जो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप 1 से 2% तक कमीशन वहां दे देंगे। आप किसी एजेंट के थ्रू अगर पैसा इन्वेस्ट करेंगे या बैंक के थ्रू, आपको कोई ये चीज क्लियर नहीं करेगा कि आपको डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना है या रेगुलर प्लान में। बस डायरेक्टली वो आपका पैसा रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर देंगे, वहां आप एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा दे देंगे और आप कमीशन भी पे कर देंगे।
चलिए अब बात करते हैं अगली। दोस्तों अगला आता है हमारा चॉइस। देखिए, अगर आप किसी ऐप के थ्रू कोई फंड आप सिलेक्ट करते हैं, मतलब कोई आप डिसीजन लेते हैं कि अब मुझे अपनी एसआईपी शुरू करनी है, वहां आपको चॉइसेस मिलती हैं देखने के लिए, आपको वहां सारे प्लान्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप किसी बैंक चले जाते हैं, किसी बैंक के थ्रू इन्वेस्टमेंट अपना शुरू करते हैं, तो बैंक में आप मान लीजिए आप एसबीआई की एएमसी चले गए, कुछ ये जो म्यूचुअल फंड है उनकी अपनी एएमसी भी है, जैसे आप एसबीआई की एएमसी गए, वहां आपको एसबीआई के ही प्लान देखने को मिलेंगे। वो आपको कहेंगे कि सर आप एसबीआई का ये वाला प्लान ले लीजिए, एसबीआई का ये वाला ले लीजिए। वहां आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि अभी क्वांट का कैसा रिटर्न मिल रहा है, वहां आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे एचडीएफसी में कैसा रिटर्न मिल रहा है। अगर आप एसबीआई की एएमसी जाएंगे तो डायरेक्ट आप एसबीआई के ही प्लान खरीद लेंगे। जबकि अगर आप किसी ऐप से खरीदते हैं, आप ऐप से इन्वेस्टमेंट अपना शुरू करते हैं, तो यहाँ आपको कंपैरिजन पूरा देखने को मिलेगा। आप एसबीआई के साथ भी जा सकते हैं, आप क्वांट के साथ भी जा सकते हैं, आप एचडीएफसी के साथ भी जा सकते हैं, आप किसी के साथ भी जा सकते हैं। और अगर आप बैंक से खरीदते हैं, बैंक भी आपको उन्हीं प्लान के लिए, जैसे मैंने एएमसी से बताया, वो उन्हीं प्लान के लिए आपको सजेशन देगा। वहीं अगर आप किसी एजेंट के पास जाते हैं, तो एजेंट के पास भी कुछ सिलेक्टेड प्लान्स होते हैं, कुछ सिलेक्टेड फंड्स होते हैं, वो आपको उन्हीं में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कहेंगे, उन्हीं प्लान्स के बारे में आपको बताएंगे। आप पूरे प्लान्स को आपस में कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो एक फायदा आपको ये भी है अगर आप ऐप से कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हैं। तो दोस्तों इस तरह के ये 3-4 पैरामीटर से, इनके थ्रू आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि हमें पैसा कहां इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से प्लान्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और किसके थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद मैं करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फाइनल डिसीजन हमारा यही निकलेगा अगर हम फाइनली कंक्लूजन पर जाएं कि हमें अपना पैसा हमेशा डायरेक्ट प्लान्स में इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले तो यही है कि हमें पैसा अपना डायरेक्ट प्लान्स में इन्वेस्ट करना है। सेकेंडली, हमें कोशिश करनी है कि हम लोग किसी एजेंट से या बैंक से प्लान्स ना खरीदें, हम लोग डायरेक्ट किसी ऐप के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें। और दोस्तों एक चीज और भी है, देखिए जब भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोगों को शंका रहती है कि अगर मैंने मान लीजिए ग्रो ऐप के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट किया, कल को ग्रो ऐप अगर मार्केट से गायब हो जाता है तो मेरे पैसे का क्या होगा। देखिए पैसा आपका सेफ रहेगा। जब आप पैसा ग्रो ऐप में इन्वेस्ट करेंगे तो अपने ग्रो ऐप में इन्वेस्ट नहीं किया है, ग्रो ऐप केवल एक माध्यम है आपका पैसा एएमसी तक पहुंचाने का। आपका पैसा डायरेक्टली इन्वेस्ट वहीं एएमसी में होगा जहां आपने इन्वेस्ट किया है। आपको एक नंबर मिलता है, उस नंबर के थ्रू जाकर आप एएमसी में चेक भी कर सकते हैं, और अगर कल के दिन ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो अपना पैसा आप इजिली विड्रॉल भी वहां से कर पाएंगे। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन ऐप ट्रस्टेड होना चाहिए। ऐसे ही नहीं, आप किसी भी ऐप के थ्रू नहीं, ट्रस्टेड ऐप होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको पूरी क्लियर हो गई होगी, टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। बाकी फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो आगे भी देखने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इन्वेस्ट राइट को। धन्यवाद।